कैसे हो? आपको पता ही रहेगा कि इंडिया में ऑलमोस्ट गर्मी का सीजन चालू हो गया है। अभी हॉट समर सीजन स्टार्ट हो गया है और आप सबको जरूरत रहेगी एसी की। जी हाँ, एयर कंडीशनर की। आप क्या करते हो? मार्केट में जाते हो, वहां पे दुकान में जाते हो, दुकान में बहुत सारे एसी देखते हो। वहां पे वो शॉपकीपर आपको इतने एसी दिखाएगा, इतनी वेराइटीज दिखाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सारे आपको अच्छे लगते हैं। लेकिन आपकी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लाने वाला हूँ। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका हल करने वाला हूँ। आज आपको मैं डिफरेंट एसी के बारे में कैपेसिटी के वाइज में कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो देखते हैं इस वीडियो को। लेकिन मेरे वीडियो में आगे चलने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। मुझे यूट्यूब से रिपोर्ट मिला है कि आप वीडियो पूरा देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ये चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। और आपका क्या जाता है सब्सक्राइब करने में? सब्सक्राइब तो फ्री है, कोई आपको नाम, ईमेल, बर्थडे कुछ भी नहीं देना है। आपको नहीं कोई पैसा देना है, कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालनी है। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लगता है कि ये चैनल बहुत ही अच्छे कंटेंट लाता है, अच्छे वीडियो बनाता है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी ये चैनल ग्रो हो पाएगा। अभी चलते हैं कि मैं क्या कंपैरिजन करने वाला हूँ आज। लेट्स गो। दोस्तों, अगर आपका छोटा सा रूम है या फिर छोटी सी शॉप है, तो मैं ही आपको सजेस्ट करता हूँ कि 0.8 टन एसी के साथ ही जाइए, क्योंकि 1 टन एसी का क्या प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा और उसका पावर कंजप्शन भी ज़्यादा रहेगा, तो आपको लाइट बिल भी ज़्यादा आएगा। और अगर आप 5 स्टार एसी के साथ जाते हो तो बहुत हाई रेंज में जाना पड़ेगा। तो अगर आपका स्मॉल शॉप है या फिर छोटा सा रूम है, तो आप 0.8 टन एसी के साथ ही जाइए। चलिए देखते हैं आगे कौन से 0.8 टन के एसी में आज कंपेयर करने वाला हूँ। पहला कंपैरिजन है ब्लू स्टार और डाइकिन एसी के बीच में। दोनों की टनेज कैपेसिटी है 0.8 टन। ब्लू स्टार के एसी का नाम है IC309 RBTU। डाइकिन के मॉडल का नाम है FLT28TV। दोनों ही एसी 3 स्टार रेटिंग के साथ आते हैं। ब्लू स्टार का एसी का पावर कंजप्शन है 521 यूनिट्स पर ईयर, जहाँ पे डाइकिन का पावर कंजप्शन है 593 यूनिट्स पर ईयर। थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपका लाइट बिल कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा आएगा ब्लू स्टार से। ब्लू स्टार में कंप्रेसर यूज़ किया गया है, वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और जो वेरिएबल स्पीड से चलता है, मीन्स लोड के हिसाब से वो अपनी स्पीड को मैच करेगा। जहाँ पे डाइकिन में नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है जो स्टेबिलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ चलता है। मीन्स अगर आपको पावर ऑन ऑफ का प्रॉब्लम रहता है, आपके घर में पावर ऑन ऑफ होता रहता है, तो आप ये कंप्रेसर के साथ जाइए, क्योंकि ये स्टेबिलाइजर फ्री है। आपका स्टेबिलाइजर का कॉस्ट बचाएगा। ऑब्वियसली नॉन इन्वर्टर है, इसलिए इसका थोड़ा कॉस्ट भी कम है। दोनों ही एसी में कॉपर कॉइल कंडेंसर है। जो उसका कंडेंसर है, उसकी कॉइल कॉपर मटेरियल से बनाई गई है। कॉपर इटसेल्फ रस्ट प्रिवेंटिव मटेरियल है, तो आपका मेंटेनेंस बहुत कम आएगा और लाइफ ज़्यादा मिलेगा। दोनों ही एसी में R32 रेफ्रिजरेंट का यूज़ किया गया है। R32 एनवायरमेंटल फ्रेंडली गैस बोला जाता है। ब्लू स्टार का जो नॉइज़ लेवल है वो 32 dB है। मीन्स अगर आप अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो 70 to 80 dB का लेवल बोला जाएगा। तो 32 dB मीन्स बहुत ही कम नॉइज़ लेवल हुआ। आपको ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कि एसी में आवाज़ आ रहा है। वहीं पे डाइकिन का और भी कम, यानी कि 29 dB का नॉइज़ लेवल है। ब्लू स्टार में टेम्परेचर जो दिया गया है वो सेंटर में है। ये बहुत ही अच्छा दिखता है जब एसी चालू होता है, और आप रूम के किसी भी कोने से वहाँ से आप एसी के टेम्परेचर को देख सकते हो। वही डिस्प्ले डाइकिन में साइड में दिया गया है, एक छोटी सी पैनल के फॉर्म में। ब्लू स्टार एसी है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपका आउटर टेम्परेचर हुआ तो आपके रूम को बहुत ही अच्छे से कूल कर पाएगा। उसका एक फीचर है टर्बो कूल फीचर, उसकी वजह से। वहीं पे वही सेम फीचर डाइकिन में भी दिया गया है, उसको नाम दिया गया है पावर चिल ऑपरेशन। ब्लू स्टार में और भी फीचर्स है, जैसे कि सेल्फ क्लीन, सेल्फ डायग्नोसिस, 2-वे ऑटो स्विंग और इकोनॉमिक मोड। सेल्फ क्लीन मीन्स जब आप एसी बंद करते हो तो थोड़े सेकंड्स के लिए एसी ऑन रहता है, मीन्स फैन चलता रहता है, तो आपका जो अंदर का डस्ट है वो क्लीन हो जाएगा। तो आपको जब नेक्स्ट टाइम एसी चालू करते हो तो आपको फ्रेश एयर मिलेगा। सेल्फ डायग्नोसिस मीन्स आपके एसी में कुछ भी एरर आया तो रिमोट कंट्रोल में आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। 2-वे ऑटो स्विंग मीन्स 2 अलग अलग डायरेक्शन में इसका एयर स्विंग रहेगा। और इकोनॉमिक मोड, जब आपको नॉर्मल कूलिंग की ज़रूरत होती है, आप ये मोड को ऑन करते हो तो कंप्रेसर बहुत ही लो स्पीड से चलता है, जिससे आपका पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है। वहीं पर डाइकिन में फीचर्स है सेल्फ डायग्नोसिस, जो मैंने बताया आपको,
उसमें और एक फीचर है कोंडा एयर फ्लो। कोंडा एयर फ्लो मीन्स आपका 360 डिग्री में एयर का सर्कुलेशन रहेगा, आपके रूम के कोने कोने को वो ठंडा कर पाएगा। और इकोनॉमिक मोड जैसे मैंने ब्लू स्टार में बताया। गाइस, मार्केट में जो एसी सेल होते हैं उसमें से हाईएस्ट सेलिंग एसी रहते हैं 1.5 टन एसी। उसके रीज़न से पहला, 1.5 टन कैपेसिटी आपका मीडियम साइज़ का बेडरूम या फिर हॉल या फिर मीडियम साइज़ के ऑफिस को आसानी से ठंडा कर सकता है। और ये तीन में से किसी ना किसी के पास ये एक तो रहने ही वाला है, तो ये इसलिए हाई सेलिंग रहता है। दूसरा रीज़न, 1.5 टन कैपेसिटी है तो आप उसमें आसानी से 5 स्टार रेंज में जा सकते हो। और 5 स्टार रेंज में आप चले गए तो वहाँ पे आपका पावर कंजप्शन है बहुत ही लो हो जाएगा, मीन्स आपका जो लाइट बिल है बहुत ही कम हो जाएगा। और 5 स्टार रेंज में जाने के लिए आपको प्राइस डिफरेंस भी इतना हाई पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 टन कैपेसिटी है। चलिए आगे देखते हैं दो ऐसी कौन से हैं जो मैं सजेस्ट करने वाला हूँ और कंपेयर करने वाला हूँ आपको 1.5 टन कैपेसिटी में। अभी हम आते हैं 1.5 टन इस 1.5 टन की कैपेसिटी कंपैरिजन में। और ये कंपैरिजन है गोदरेज और कैरियर के एसी के बीच में। गोदरेज के मॉडल का नाम है GIC और कैरियर के एसी का नाम है ESKO NEO। दोनों ही एसी 5 स्टार रेटिंग वाले हैं। गोदरेज का एसी का पावर कंजप्शन है 805 यूनिट्स पर ईयर, जहाँ पे कैरियर का पावर कंजप्शन है 888 यूनिट्स पर ईयर। कंपैरिजन टू गोदरेज, कैरियर का थोड़ा पावर कंजप्शन ज़्यादा है। दोनों ही एसी में इन्वर्टर कंप्रेसर है विथ वेरिएबल स्पीड। दोनों ही एसी में कॉपर कॉइल कंडेंसर दिए गए हैं। जैसे मैंने बोला कि लाइफ अच्छा मिलता है और रस्ट भी नहीं आता इसमें। गोदरेज के एसी में जो कंडेंसर है वो कॉपर कॉइल से बनाया गया है, लेकिन जो उसकी फिन रहती है, जो छोटी छोटी फिन रहती है, वो गोल्डन फिन है, तो वहाँ पे भी रस्ट लगने का चांसेस नहीं रहता है, जहाँ पे कैरियर में कॉपर कॉइल कंडेंसर है। दोनों ही एसी में R32 गैस का यूज़ किया गया है। गोदरेज का एसी है उसका नॉइज़ लेवल है 42 dB और कैरियर के एसी का नॉइज़ लेवल है 38 dB। गोदरेज के एसी में सेंटर में टेम्परेचर डिस्प्ले दिया गया है जो बहुत ही अच्छा दिखता है, मीन्स आप रूम के किसी भी कोने से टेम्परेचर को देख सकते हो। वहीं पे कैरियर में वही टेम्परेचर डिस्प्ले है, लेकिन वो साइड में है। गोदरेज का एसी जो है वो अगर आपका रूम का बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो भी आसानी से रूम को कूल कर सकता है। वहाँ पे कैरियर का जो एसी है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। बहुत ही हाई एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये आपके रूम को अच्छे से ठंडा कर पाएगा। गोदरेज के एसी में ट्राई फिल्टर प्रोटेक्शन का यूज़ किया गया है, मीन्स आपका जो एयर रहता है वो 3 अलग अलग फिल्टर से पास होने के बाद आपके पास आती है। वहीं पे कैरियर में ड्यूअल फिल्ट्रेशन है। गोदरेज में एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है जो है स्मार्ट डायग्नोसिस। स्मार्ट डायग्नोसिस मीन्स इसमें एसी में कुछ एरर रहता है तो आप अपने मोबाइल से एसी से कनेक्ट करके डायरेक्ट कॉल सेंटर को कनेक्ट कर सकते हो। वो लोग एसी में टेक्निकल क्या इश्यू है वहीं से चेक करके उसका सॉल्यूशन आपको बता सकते हैं। कैरियर में भी एक ऐसा अच्छा फीचर है जो फॉलो मी है। फॉलो मी मीन्स वो रिमोट को फॉलो करता है। जब आप ये मोड को ऑन करते हो तो रिमोट को फॉलो करेगा। ऑब्वियसली आप रिमोट साथ में ही रखोगे, एसी का जहाँ भी रहोगे साथ में ही बाजू में ही रखोगे, तो वो एसी का जो रिमोट है उसके आजू बाजू का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता रहेगा। मीन्स आपके नज़दीक का टेम्परेचर उसको मेंटेन करता रहेगा, ना कि पूरे रूम का। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। दोस्तों, अगर आपके पास 2 रूम अलग अलग है और आप दोनों रूम को एक साथ ठंडा करना चाहते हो, या तो फिर एक हॉल और एक रूम है उसको एक साथ ठंडा करना चाहते हो, या तो फिर एक थोड़ा ठीक ठाक साइज़ का ऑफिस भी है उसको ठंडा करना चाहते हो, तो 2 टन का एसी बेस्ट है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 टन के एसी में अगर आप 5 स्टार में गए तो आपको बहुत ही हाई चार्ज पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको साल का एसी चाहिए कितना, 3 महीना 4 महीना, जब तक हॉट सीज़न रहता है। बाद में तो कोई एसी स्टार्ट करता भी नहीं है, तो आप 5 स्टार एसी में जाके कितना लाइट बिल बचा पाओगे। और आपने सोचा है कि 3 स्टार और 5 स्टार के बीच में डिफरेंस कितना रहता है प्राइस रेंज में? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहता है, क्योंकि ये 2 टन कैपेसिटी है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको 3 स्टार के साथ ही जाना चाहिए 2 टन कैपेसिटी में। चलिए देखते हैं मैं कौन से 2 एसी बेस्ट आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और कंपेयर करने वाला हूँ। ये कंपैरिजन है IFB और LG के एसी के बीच में। दोनों की कैपेसिटी है 2 टन। IFB के एसी का मॉडल का नाम है फास्ट कूल और LG के मॉडल का नाम है LSQ24। दोनों ही एसी 3 स्टार रेटिंग के साथ आते हैं।
IFB का एसी का पावर कंजप्शन 1234 1234 यूनिट पर ईयर, जहाँ पे LG का पावर कंजप्शन है 1232 1232 यूनिट्स पर ईयर, ऑलमोस्ट सेम है। IFB का एसी है, उसमें इन्वर्टर ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर यूज़ किया गया है जो वेरिएबल स्पीड से चलता है। LG के एसी में ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर है जो वेरिएबल स्पीड से चलता है, दोनों में सेम कंप्रेसर है। IFB का कंडेंसर है, उसमें कॉपर कॉइल का इस्तेमाल किया गया है विथ गोल्ड फिन्स, और जो LG का कंडेंसर है उसमें भी कॉपर कॉइल का यूज़ किया गया है विथ ब्लैक फिन्स। दोनों ही एसी में R32 रेफ्रिजरेंट का यूज़ किया गया है। IFB के एसी का नॉइज़ लेवल है 38 dB, जहाँ पे LG के एसी का नॉइज़ लेवल है 34 dB। मीन्स आपको स्लिप में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एसी ऑन है। IFB के एसी में जो डिस्प्ले गया है, टेम्परेचर डिस्प्ले, वो साइड में दिया गया है, जहाँ पे LG में कोई डिस्प्ले नहीं दिया गया है, आपको टेम्परेचर रिमोट से चेक करना पड़ेगा। IFB का एसी वेरी हाई सिचुएशन मीन्स 58 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रेंड्स। बाहर का टेम्परेचर अगर 58 डिग्री सेंटीग्रेड भी रहेगा तो आपके रूम को आसानी से ठंडा कर सकता है, और जहाँ पे LG में वही फीचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। मीन्स 52 डिग्री तक आपका जो बाहर का टेम्परेचर रहेगा तो अंदर का रूम आसानी से ठंडा कर सकता है। IFB के एसी का फीचर्स में है 7 स्टेज एयर ट्रीटमेंट। 7 अलग अलग स्टेज से पास होने के बाद, वो ट्रीटमेंट होने के बाद, 7 अलग अलग ट्रीटमेंट होने के बाद आपके पास एयर पहुंचती है, तो बहुत ही फ्रेश एयर मिलती है आपको। और जो IFB का रिमोट है वो एर्गोनॉमिक रिमोट है, मीन्स बहुत ही अलग तरह से रिमोट बनाया गया है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा रिमोट दिखता है, और वो एर्गोनॉमिक है, मीन्स आपको परेशानी नहीं होगी उसको यूज़ करने में। और ये जो रहता है वो मोड्स कूलिंग रहता है, डिफरेंट टाइप मोड रहते हैं, ऑटो कूल, ऑटो मोड, कूल मोड, ये सब मोड से वो चलता है। LG के एसी का ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो है लो गैस डिटेक्शन। मीन्स अगर गैस कहीं से लीक हुआ तो गैस का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा कंप्रेसर में, और आपके रिमोट में एक इंडिकेशन आएगा कि लो गैस डिटेक्शन है, तो आप एसी बंद करके ज़्यादा गैस लीक होने से बचा सकते हो। और इसमें जो दिया गया रिमोट है वो नॉर्मल है, और ऐसी की तरह इसमें भी नॉर्मल रिमोट है, लेकिन इसमें 4 लेवल कूलिंग है। जैसे जैसे आपके रूम का लोड चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा या फिर कम होता जाएगा, उसके हिसाब से आप 4 लेवल कूलिंग के हिसाब से आपको सेट कर सकते हो। इसमें और एक दूसरा फंक्शन है स्मार्ट डायग्नोसिस, जो मैंने आगे बोला कि डायरेक्टली आप अपने मोबाइल के थ्रू उसके कस्टमर केयर को वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो और आपको वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों अच्छा लगा ना कंपैरिजन आपको? और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है। जैसे मैंने बोला, आपका कोई डिटेल मेरे पास आने वाला नहीं है, कोई डिटेल आपका यूट्यूब पे जाने वाला नहीं है। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी चैनल को इंस्पिरेशन मिलेगा और ग्रो होगी मेरी चैनल। और एक जरूरी बात दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप अभी परचेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाइंग बटन दिया गया है, वहां से आप परचेस कर सकते हो, वहां की ऑफर का आप बेनिफिट ले सकते हो। एक्सचेंज में भी अवेलेबल रहेंगे, तो आप वो एक्सचेंज ऑफर का भी बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे ये हॉट सीजन आगे बढ़ता जाएगा एसी का प्राइसेस इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी ही टाइम है, आप परचेस कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय एंड जय हिंद।